लाइव हो गया? पीछे जाके बैठिए। आप यहां कहां आ गए? साइंस? आप तो नीचे में पढ़ते हैं जी, तो साइंस ऊपर चलता है। कहां है आप? बीटेक किया हुआ है बंदा, देखो कैसे। हाँ हाँ, बैठिए ना, देखने रहे हम खड़े हैं। पहला क्लास है, पहला क्लास है, नीचे कर रहे थे। बैठिए बैठिए। किसमें? हो गया? तो चलते हैं चला जी हम रूटीन की ओर। वेयर द पेन? पेन कहां? नहीं, वो वाला पेन इस पे नहीं चलता है। अरे गड़बड़ हो जाएगा, लाओ इसी से लिख देते हैं। कोई भी चलेगा, इस पे इंक की जरूरत नहीं होती है। चला जी, वेलकम टू आर्ट्स एजुकेशन सेंटर पावर्ड बाय एसके झा। ठीक है, पावर्ड बाय इंजीनियर एसके झा। ठीक है बड़ा मेहनत से डिग्री लिए हैं। चला, अब मामला यह है कि गाइडेड बाय एसके झा है। ठीक है, और आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कि आपने हमारे ऊपर विश्वास किया, और लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग स्टेट से आकर अभी इस क्लास में बैठे हुए हैं। कितने लोग आउट ऑफ स्टेट हैं, बिहार से बाहर वाले? आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे ऊपर विश्वास करके अन्य स्टेट से यहां आते हैं। ठीक है, तो हम लोग, हमारा सर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है मार्केट में, और ना ही हम आज तक कभी बैनर और पोस्टर लगाए हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक नहीं लगाएंगे। मेरी मृत्यु के बाद ही हो सकता है। इसलिए कि मेरा मानना है चला जी कि अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा तो वही हमारा बैनर, वही पोस्टर, और उनका मुंह ही हमारा स्पीकर हो जाएगा, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कोई ना कोई जॉब में होगा, रेलवे में, और उसको यहां भेजा होगा कि चले जाओ झा सर के पास, वो अच्छा पढ़ाते हैं। कोई ऐसा बच्चा है क्या? हाथ खड़ा करना। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 1 15 16 15 16 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई जॉब में है रेलवे में, और वो उसको यहां भेजा है। ठीक है, और हमने यहां कोई चला डेमो क्लास नहीं दिया। मेरे यहां रूल है कि आप बिना पैसे के क्लास नहीं आ सकते। विदाउट एडमिशन देयर इज नो एंट्री। ठीक है, क्योंकि डेमो देके चला 1 से 2 दिन हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, उसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, उसकी क्या अच्छा पढ़ाएंगे उसकी क्या गारंटी है? और 2 दिन तो चूंकि आपसे जो टीचर आते हैं वो उनको पता होता है कि बच्चा किस चीज में कहेगा, वाह बहुत बढ़िया। तो क्लास इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं करना है, क्लास जरूरत के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हमारे तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरा चला सिस्टम ही इसी बात पे चलता है कि हम अच्छे से पढ़ा पाते हैं। जिस दिन हम अच्छे से पढ़ाना बंद कर देंगे, कितनों बैनर पोस्टर स्पीकर घुमाएंगे, बच्चा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बैनर पोस्टर स्पीकर लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं जाता है। और हमारे यहां फीस भी मैक्सिमम है, फिर भी बच्चे आते हैं। उसका एकमात्र रीजन है चला कि हमने जो पिछले 7 साल में अचीव किया है, ये 8वां साल है हमारा इस एजुकेशन सिस्टम को। इस 8 साल में हमने जो अचीव किया है, बस यही अचीव किया कि बच्चों को स्पीकर बनाया है। वो बच्चे एक दूसरे को बताते हैं और हमारे पास बच्चे आते हैं। तो हम, चूंकि मेरा भी ये कैरियर है, तो हम भी ये चेन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। अभी चल बियाह नहीं हुआ है, आप बुढ़ जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम भी चाहते हैं ये चेन कंटिन्यू रखना, उसके लिए हम भी मेहनत करते हैं।
हम अपने करियर के लिए मेहनत करते हैं, आपको भी अपने करियर के लिए मेहनत करना है। यहां कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है, ना हम आपके लिए कर रहे हैं ना आप मेरे लिए कर रहे हो। आप भी अपने करियर के लिए करो, हम भी अपने करियर के लिए करें। मेरा मानना है चला जी कि अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना है, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप मेहनत करते हो तो आप किसी को भी हरा सकते हो। ये सब बोलने की बातें हैं, लेकिन अब जब आप करोगे तो आपको ये प्रैक्टिकली दिखेगा भी। अब रही बात, चला हम आज से नहीं, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको जो भेजा होगा वो हमसे 2014-15 में पढ़ा होगा, 2014-15 में पढ़ा होगा। हम चला 22 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं, जब हम 22 इयर्स के होंगे उस टाइम। अभी मेरा 29.5 चल रहा है, 30वां में हम प्रवेश कर गए हैं। उस टाइम हम 22 साल की उम्र में थे और तब से हम पढ़ा रहे हैं। जब हम 21.5 साल के थे तो मेरा बीटेक हो गया था। तो दोस्तों अब तुम सोच सकता है, जब 21 साल की उम्र में जब हम पढ़ाए थे 22 साल की उम्र में, वो बच्चे अभी मेरे पास भेजते हैं बच्चों को, तो कुछ ना कुछ तो पीछे किए होंगे अच्छा काम, इसीलिए बच्चे भेजते हैं। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, बस तेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं कि तू सही जगह आया है। ऐसा नहीं, हमको अपनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चला, हम एक चीज क्रिएट किए पटना में कि लोग ये बोले कि अगर रिजल्ट लेना है ना तो एसके झा के पास जाना पड़ेगा। वही क्रिएट किए हम। और वो कैसे क्रिएट हुआ? दैट इज, बच्चों ने कहा कंटेंट का ऐसा ही मात्रक है एसके झा। वो चीजें क्रिएट होती गई और बच्चे जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। ये कोचिंग बहुत नया है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन टीचर बहुत पुराने हैं। खाली जो ईटा वीटा है, बोर्ड वोर्ड है, ये सब नया है। टीचर जितने भी हैं यहां सब बहुत पुराने हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम यहां ज्ञान ओरिएंटेड नहीं पढ़ाते हैं। पहले हम आपको बता दें, यहां किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको नहीं मिलने जा रहा है। हम यहां सिर्फ और सिर्फ नौकरी ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है जिसको ज्ञान लेना होगा वो मेरे पास क्या करने आएगा। जिसको ज्ञान लेना होगा वो अपने फील्ड में बैचलर डिग्री लेगा, मास्टर्स डिग्री लेगा, पीएचडी करेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा, आईआईटी जाएगा। वो मेरे पास क्या करने आएगा? मेरे पास वो बच्चे आते हैं दोस्त जिनको जॉब चाहिए, जिनको पैसे चाहिए जीवन यापन के लिए। हमारे पास किसी भी अपर क्लास का बच्चा नहीं आता है, मेरे पास मिडिल और लोअर क्लास का बच्चा आता है। उसके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब होती है, जिसको सुधारने के लिए वो मेरे पास आता है, ना कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आता है। तो हमारा जो क्लास होगा वो कंप्लीट नौकरी ओरिएंटेड होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर ज्ञान के जगह थोड़ा सा जुगाड़ अगर लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो वहां जुगाड़ लगा के निकल लेंगे। क्योंकि यहां सबको नौकरी चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, सबको यहां नौकरी चाहिए। यहां किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है? तो लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली जुगाड़े होगा, ज्ञान तो मिलेगा ही। ज्ञान आपको ऐसा मिलेगा कि आपका जीवन इस बैच के बाद कंप्लीट बदल जाएगा। आपके बात करने का तरीका बदल जाएगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बदल जाएगा, आप में एक मानवता का प्रवेश होगा इस बैच के बाद। क्योंकि इस बैच में आपको शशि सर जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो बदल जाएंगी आपके अंदर। जो आप इस बैच से पहले थे और जो इस बैच के बाद होइएगा, दोनों में बहुत का डिफरेंस आ जाएगा। आपके अंदर वो कटसी डेवलप होगा जो आप कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं हमारे जो आपको फॉलो करना होगा। आप तो चला जी इसीलिए ना आए हैं कि हमको झा सर के पास जा रहे हैं, पढ़ लेंगे तो जॉब हो जाएगा, इसीलिए आप यहां आए हैं। कोई इलाहाबाद से चल के आए, कोई मध्य प्रदेश से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई बिहार के अलग अलग कोनों से आए हैं। तो चला आप इसीलिए आए हैं ना कि पटना, कोई हमको लगता है लोग अलग अलग तरीके से पैसे अरेंज किए होंगे, कोई काम करके, कोई मजदूरी करके। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं चला जो मजदूरी करके आए हैं, मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किया तब आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी माएं जो है दूसरे के घरों में काम करती हैं, तब यहां आए। हम वो सारी संवेदना इसलिए समझ सकते हैं कि हम भी उस दौर से गुजरे हुए हैं। मेरे दोस्त, कलम एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आपका जीवन बदल सकता है।
कंडीशन अप्लाई, हथियार चलाना आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो चला इस पे धार करते करते आपके 5 साल गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अभी जिस दौर में हैं ये 2023 का दौर है, और मेरा मानना है और अन्य लोगों का जो विशेषज्ञ हैं इस फील्ड के उनका मानना है कि सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर कभी आज तक के इतिहास में आई है तो वो 2023 में आएगी। आप एसएससी का हाल देख सकते हैं। एसएससी में जो पिछले 20 साल में जितनी वैकेंसी आई है उतना इस बार वैकेंसी दे दिया गया। रेलवे का पिटारा भी खुलेगा, और जब खुलेगा तो मेरे दोस्त आप ही समझिए। इसलिए आप कहिएगा क्यों ऐसा होगा, तो 2024 में चुनाव है और चला इतिहास है बीजेपी सरकार का। 2014 में चुनाव था तो 14 में एलपी की वैकेंसी आई थी। 2019 में चुनाव था, 2018 में एलपी की वैकेंसी आई थी, ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, जेई की भी वैकेंसी आई थी। अब 2024 में चुनाव है, 2023 में वैकेंसी आनी ही आनी है, उसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि सरकार यह जानती है कि सबसे ज्यादा अगर विपक्ष उनको घेरेगी तो वो है बेरोजगारी। आज जिसको चला 2023 में नौकरी नहीं लगा उसको फिर 5 साल तक के लिए रुक जाना है। 5 साल तक के लिए आप किसी कोने में रोटी बेल रहे होइएगा, तो 5 साल तक रोटी बेलें, उससे बढ़िया है कि अगले 5 महीने अपने आप को झोंक दें। और आज से पहले आपने क्या पढ़ा, आप कितना कमजोर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। आपने आज से पहले क्या पढ़ा, क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब क्या करने वाले हैं इस पर बात होगी। आप आज से पहले आप पढ़े नहीं पढ़े, आप लुच्चा थे, लफुआ थे, लंपट थे, बंदूक लेके घूमते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने कमजोर हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के बाद आपको अगर पढ़ना है, आपने ये डिसाइड किया है कि हमको पढ़ना है, तो आप विश्वास कीजिए ये फाउंडेशन बैच है, 0 to टॉप तक लेके जाएंगे और कंप्लीट आपका सिलेबस आपको समझा देंगे और आपको समझ में भी आएगा। हम लोग ये मान के, हम तो प्रॉपरली जितने भी टीचर हैं सबको यही जिद करते हैं कि सर आप बच्चों को ये मान के पढ़ाइए कि उसको कुछ नहीं आता है। रियल में टीचर वही है जो अपने कमजोर छात्रों को भी उतने ही अच्छे से समझा दे जितना अच्छे से उनके मजबूत छात्र समझे। तो हम ये मान के आपको पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है और आप कमजोर छात्र हैं। चूंकि यहां जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, चला यहां कोई एमपीएस और डीपीएस और माउंट कार्मेल का बच्चा नहीं बैठा है, ओपन माइंड बिरला सेंट जोसेफ का बच्चा नहीं बैठा है। यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं चला सब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। एक आध दो होंगे जो छोटे मोटे बोर्डिंग स्कूल में गांव घर में पढ़े होंगे, नहीं तो लगभग सारे बच्चे सरकारी स्कूल के। एक को है इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चा, हाथ खड़ा करो है तो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि उनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, उनको हमारे जैसे टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती इसलिए हमें टीचर की जरूरत होती है, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में हम लोग नेताओं के हाथे पिसे हुए हैं। तो मेरे दोस्त उसी को ठीक करने की जरूरत है। और आप समझिए कि आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सब भूल जाइए। हम ये मान लिए हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, हमको सिखाना है और आपको सीखना है। आप विश्वास कीजिए, या तो 6 महीना मेरी बातें मान लीजिए, जिंदगी में किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी, नहीं तो 6 महीना हमारी बात नहीं मानिए, जिंदगी भर दूसरे की बातें सुननी पड़ेगी। आप कभी वो आएगा गाली देके चला जाएगा, कभी वो आएगा गाली देके चला जाएगा, कहीं पर भी। यहां अभी एक लड़का मेरे पास आया, केरला में जॉब करता था, 11,000 रुपये महीना और सुपरवाइजर की नौकरी थी। कभी कोई आता था 5 को गाली देके चल जाता था। वो जॉब छोड़ के बेचारा आया फिर से पढ़ने। आप ये समझिए कि 2 बातें हैं, या तो 6 महीना हमारी बात सुन लीजिए, जिंदगी में किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। 6 महीना आप गुरुजी की बात सुन लीजिए, जिंदगी में कभी किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी। यहां से जहां आप पहुंचे हैं, अगर नहीं सुनिएगा, जिंदगी भर दूसरे की बात सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए, फिर जिंदगी भर लोग आपको सुनाते रहेंगे। और दोस्त, आप जो यहां तक पहुंचे हैं, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, 10 गो 11 गो 12 गो बच्चा होगा जो आपका दोस्त होगा, और वो सब रह गए गांव में, आप अकेले यहां तक पहुंचे हैं। यहां तक का सफर में बहुत लोग छूट जाते हैं, क्योंकि आप पर आपके गार्जियन का विश्वास होगा, आपके समाज का विश्वास होगा, तब आपके पिताजी ने यह सोचा होगा कि नहीं बच्चा पढ़ने वाला है तो इसको भेज देते हैं। नहीं तो आप ही के एज का बच्चा, किसी का शादी हो गया होगा, कोई LIC ज्वाइन कर लिया होगा एज ए एजेंट, लोग को पटियाले फिरता होगा, कोई कुछ, कोई दुकान खोल लिया होगा, कोई दिल्ली कमाने चल गया होगा,
कोई कुछ कोई कुछ। आपको इकलौता समाज में 1% में आप आते हैं चला, क्योंकि आपके अंदर संस्कार अच्छा है। हम तो यही मानते हैं चला पटना उसी बच्चे को भेजा जाता है जिसके अंदर संस्कार अच्छा होता है, जिसके मां पिताजी को यह लगता है कि इस पर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत फालतू का पैसा नहीं होता कि बच्चे पर लगा देंगे। उनको लग जाता है कि ये नहीं है पढ़ने वाला, तो कह देते हैं कोई काम कर लो। तो आप समाज के अच्छे बच्चे हैं, इसमें से मैक्सिमम बच्चा +2 में अच्छे मार्क्स से पास हुआ होगा। मैक्सिमम 80 to 90% बच्चा +2 फर्स्ट डिवीजन होगा। आप कहेगा आपको कैसे पता? हमको पता है। हाथ खड़ा करो, कितने लोग 12th में फर्स्ट डिवीजन है? इंटर में देख लीजिए। कुछ बच्चे होंगे जो कुछ नंबर से छूट गए हों। वो मैटर नहीं करता मेरे दोस्त कि आपका +2 में कौन डिवीजन है। +2 में आपका क्या डिवीजन है उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो समाज के अच्छे बच्चे हैं वो यहां तक पहुंचे हैं, जो समाज के संस्कारी बच्चे हैं वो यहां तक पहुंचे हैं। इनके पास एक जोड़ा जूता है चला, एक जोड़ा चप्पल है, एक से 2 ड्रेस है। तो मेरे दोस्त, ये वो बच्चे नहीं है जो टोपी उल्टा करके इको पार्क में घूमते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ना है, जिनको कुछ करना है। तो हमारा कंप्लीट साथ आपको मिलेगा और आप विश्वास कीजिए हम आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव ले आएंगे और जॉब दिलाने की भी गारंटी मेरी है। कंडीशन एकमात्र है कि आप क्लास रेगुलर करोगे। अगर आपने क्लास छोड़ा, आनी मुनी फिर हमने जानी। अब क्लास आप किस किस रीजन से छोड़ोगे? पहला रीजन कि आपको लगेगा आज मेरी तबीयत लग रही है अंदर से ठीक नहीं है। फिर आपको लगेगा कि फलनमा के शादी है, फलना मर गया है, फलना बीमार है, तो उसको आप घर चले जाइएगा उसका शादी अटेंड करने, उसका मरनी अटेंड करने। 10 दिन के लिए भी आप पूरे बैच के दौरान अगर गायब हुए तो आपका सारा पैसा बुड़ गया और फिर आप लेबर बनने के लिए तैयार हो जाइए। आप ये दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि मम्मी पापा के अलावे कोई मर भी जाएगा तो हम घर नहीं जाएंगे। अभी आप शुरू में पटना आए हैं ना, अभी आपको 1 आध महीना मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा हो लगता है हवा एक ठीक नहीं है पटना में। फिर आपको लगता है गर्मी तनी ज्यादा है कि। फिर आपको मतलब हर बात में आपको अंदर से गवाही मिलेगी कि हमको यहां से चल जाना है। रोटी बेलते रहिएगा, लगेगा कि मेरा टाइम लगता है रोटी बेलने में बर्बाद हो रहा है। मतलब आपको हर जगह यह फील होगा कि यहां से बढ़िया घर है। काहे जानते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक बेईमान मन है, वह हमेशा आपको आराम की ओर ले जाता है। हमेशा बहुत सारे बच्चे देखिएगा यहां हैं और वो कहेंगे ना कि सर 10 दिन बाद, अभी नहीं है या 2 या 3 दिन बाद कहेंगे सर है हमरा पानी यहाँ के सूट नहीं कर रहा है। अरे छोटा पानी सूट करता है? मतलब 10 लाख आदमी रह रहा है वो बेवकूफ है? तो इकलौता पानी सूट। मेरे पास ये सब बात बोलने के लिए आना भी नहीं, 100 जूता खोल के मारेंगे। फिर कुछ दिन बाद आएगा कहे सर 3-4 दिन से बुखार लगल है। ठीक है, नहीं हो रहा है, मरद है कि उजड़ा है? अरे छोटा बुखार तोरा घर पे नहीं लगता है? मतलब हर वो बहाना जिससे वो आराम की ओर जाना चाहे। मेरे दोस्त, हम एक ही एग्जांपल देते हैं बच्चों को कि भगवान राम से ज्यादा सुकुमार तो तू नहीं है ना होगा रे। कृष्ण और अर्जुन से बड़ा सुकुमार तो नहीं होगा, वो राजा के बेटा था, तुम तो राजा का बेटा है भी नहीं। वो गया था जंगल, भीख मांग के पढ़ता था, गुरुजी के लिए भिक्षाटन करता था और अर्धनग्न वस्त्र में पढ़ा करता था, नदी का पानी पिया करता था। तू अगर बड़का रही से रे, तुम समझ लो कि 100 बहाने। अभी आप पटना आए होंगे जो लोग, वो लोग दिमाग में एडजस्ट होने में अभी होंगे कि चल जाए कि रह जाए कि, उनके दिमाग में चल रहा होगा। और जो घर से आए होंगे वो अभी दिमाग में सोच रहे होंगे क्या है, यहां जो आए हैं मेरा तो 2 घंटा सुबह में बर्बाद होता है रोटी बेलने में, दोपहर में, अब खाना बनाने में, 2 घंटा शाम में। अगर हम घर पे रह जाते हैं तो ये तो 4 घंटा मेरा बच जाएगा, मम्मी मेरा खाना बना देगी। ये चला तुम टाइम बचाने के चक्कर में नहीं है, तुम जुगाड़ में है कि गांव में जाके लंबा लंबा छोड़े।
ठीक ना। तुम्हारे अंदर से ये जो आवाजें आ रही है वो तो टाइम नहीं बचाएगा। कभी जाके घर पे देखो, तब जब फिर वहां जाओगे ना, 15 दिन रहोगे, तब लगेगा नहीं यार पटने ठीक था, अब फिर तुम आ नहीं पाओगे। मतलब एक लाइन का बात ही समझ लीजिए कि भगवान राम को जंगल जाना पड़ा था शिक्षा के लिए, और आप अगर मर्द हैं, हिजड़ा नहीं है, तो आप अपने अंदर, आपके अंदर हर चीज से लड़ने की ताकत होनी चाहिए, हर चीज से लड़ने की ताकत होनी चाहिए। यस मैं पढ़ूंगा। तबीयत खराब, हम लोग जब मैं चला उड़ीसा गया था, उड़ीसा से वहीं पर मैं लगभग 4 साल गुजारा। जब मैं यहां से गया था तो वहां लोग पखाल भात खाते थे, चावल में पानी डाल, चावल बन गया उसमें पानी डाल देते थे, आप पानी डाल के नमक डालते थे, वही खाते थे। दाल नहीं बनता था वहां, दाल कभी कभार बनता था। हम लोग बिहार से गए थे तो यहां हम लोग को दाल सब्जी खाने का आदत था। तो पापा को फोन किए कि पापा जो है, क्योंकि बहाने तो 100 होते हैं, जब घर जाने का मन हो तो 100 बहाना भी तो बना लेगा बाबूजी के पास। अब बाबूजी को सेटिस्फाइड भी कर देगा कि नहीं पापा, पटना एकदम गलत जगह है, एकदम हमको आना है वहां। हम बोले पापा यहां हमको सूट नहीं कर रहा है, पानी खाने में अच्छे नहीं लग रहा है। तो पिताजी हमको बोले ना कि मर जाना, उधरे रहना, या तो नौकरी लेके आना, कुछ करके आना, नहीं तो मर जाना, बुझेंगे नहीं है मेरा बेटा। चूंकि लेकिन वैसा बाप तो हमको नसीब हुआ, तोरा होगा तब ना। तुम पिताजी को कहेगा पिताजी पानी सूट नहीं कर रहा, पेट में इहो साइड दर्द कर रहा है, आज उठे ना पापा तो इहो साइड दर्द कर रहा है, पापा कहे जल्दी आ तो हम बोरिया बिस्तर समटेगा, चल देगा। तो चला, आप ही समझ लीजिए एक लाइन में कि आपको बहुत सारा कष्ट होना है, उन सब कष्ट को सहते हुए अगर आपके पिछवाड़े में दम है तो पढ़िए, और नहीं तो लेबर बनने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि ये जो समाज है चला, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं होती है तो आपको लेबर के जैसा यूज कर लेगा। 12 घंटे की ड्यूटी लगेगी, 12,000 की तनख्वाह होगी। इन सब चीजों को चला समझना होगा। अभी हम बार बार तरक्की बोल रहे हैं, अगर तुम 5 से 6 महीना 8 महीना दुख काट लिया तो जिंदगी में कभी दुख को आंख से नहीं देखेगा, और यही 8 महीना अगर तुम सुख की तरफ चल दिया तो फिर जिंदगी भर तुमको दुख होना है, इससे तुमको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मन की गवाही पर मत जाओ, दिमाग से सोचो कि हम लोग चला, जब मैं पढ़ता था तो हमको याद है कि कॉलेज लाइफ में कभी भी 1 दिन के लिए भी एब्सेंट नहीं होते थे। हमको अगर 101 बुखार रहता था, ले जाके अपना शरीर क्लासरूम में रख देते थे और कहते थे मेरा शरीर मुझे, हम कहते थे शरीर से मेरा तुम क्या उखाड़ लोगे, हम तेरा ला के यहां रख दिए, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, ना तो मेरे कान को बंद कर सकते हो, ना मेरा तुम आंख बंद कर सकते हो। ऐसे आंख खोल के रहते थे, देह में दर्द होता था, कहते मजा आ रहा है भाई, करो दर्द कितना करता है, कई दिन करोगे, 2 दिन बूझ लेंगे, 2 दिन ही हमारा शरीर है ये नहीं है। वो डेडिकेशन चाहिए। और पेट दर्द, माथा दर्द, पानी सूट नहीं कर रहा है, में मामला चल जाएगा बोरा में, अब फंसोगे ऐसे कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्ती बात का ध्यान रखना कि बहुत सारा कष्ट आएगा पटना में, लेकिन आज तक पटना से कोई लौट के नहीं गया है। अब तुम कहोगे कैसे, तो तुम यहां जो बैठे छात्र हैं, आप कभी अपने पीछे देखिए, जो लोग आपके सीनियर थे और पटना में रह रहे थे, क्या आज उनको जॉब है? कभी आप सोच के देखिएगा कि जो लोग आपसे बहुत सीनियर थे, भैया लोग थे, वो लोग पटना में रह रहे थे, मात्र 10% लोग होंगे जो पटना से बिना जॉब के वापस गए हैं। अगर कोई पटना में रह रहा होगा तो 10% बच्चे ऐसे होंगे जो बिना जॉब के वापस गए होंगे, कोनो लड़की उड़की के चक्कर में फंस गए होंगे, नहीं तो 90% यहां से जॉब लेके गए होंगे। अगर हम सही हैं तो जो ये बात मानते हैं एक बार हाथ खड़ा कीजिए, देख लीजिए, पूरा रूम ये बात मानता है। वाई? मेरे दोस्त, उन लोगों ने भी कष्ट झेला, पानी का कष्ट, खाने का कष्ट, प्रदूषण का कष्ट, लेकिन यहीं से उन लोगों को हीरा चला कभी मिलेगा तो साथ में मैदान में, हीरा कोयला के अंदर होता है, और तो निकालना पड़ता है, एकदम गंदा हो जाओगे तुम, और लास्टली एक चमक तुमको हाथ लगेगी। तो उस चमक को अगर पाना है तो अपने आप को गंदा करना होगा, और अगर आप अपने आप को गंदा नहीं कीजिएगा तो इसका मतलब आप मैदान में घूम रहे हैं, कितनों घूमिएगा आपको हीरा नहीं मिल सकता है। हीरा को अगर खोजना है ना मेरे दोस्त, तो आपके पूरे शरीर को गंदा करना होगा। यही दिमाग में एडजस्ट कर लो दोस्त कि मांस अगर बचेगा ना, हड्डी में फिर से मांस लग जाएगा,
इतना हार्ड डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, आप हमको रेगुलरिटी दीजिए, हम आपको सक्सेस की दुनिया तक लेकर चले जाएंगे। क्योंकि मेरे पास इतने टाइप की चीजें हैं, इतने टाइप की चीजें हैं कि इतना वर्कआउट करवाएंगे, इतना वर्कआउट करवाएंगे, इतना वर्कआउट करवाएंगे कि आप चला जी 6 महीना थोड़ा सा मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन 6 महीना के बाद जो आपके पास चीजें होंगी वो आपका भी जीवन बदलेगा और मेरा भी जीवन बदलेगा, मेरे कोचिंग को नेक्स्ट लेवल के में लेके जाएगा। हम एक सेंटर से 2 सेंटर की ओर मूव करेंगे। तो हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिए और आप विश्वास कीजिए, यहां पर कोई टीचर आपका नहीं है। आपको शिक्षकों से सवाल पूछना है, जितना ज्यादा हो सकता है चला जी आप शिक्षकों से सवाल पूछिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर कोई मना करता है तो हम हैं उसके लिए, और कोई मना नहीं करेगा। हमारे गुरुजन बहुत अच्छे हैं। आप शिक्षकों से डिसिप्लिन के साथ, कोई शिक्षक आपका नहीं है, सब पैसा लिया है तब यहां खड़ा है। हम तो चला एक लाइन में, हम बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, ना हम किसी को तेल लगाते हैं और ना हम चला प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। यहां जो भी टीचर खड़ा होगा ना, पैसा लिया है तुम्हारा, इसीलिए वो खड़ा है। तो पैसा दिए हो तो पैसा वसूलो, लेकिन उसके लिए तुमको ये नहीं सोचना है कि हम जो पूछ रहे हैं तो हंस रहा है। अरे दोस्त, तेरा यहां कोई दोस्त नहीं है। तुम जितना लोग देख रहे हो ना, यहां कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा एक को दोस्त है, तो मम्मी या तोर पप्पा। मेरा रूम जब चला, कोई हम रहते थे, अब मेरा रूम कोई खोल देता था, ढकढका देता था, माई लगा कर गरियाते थे। अब तुमको लगेगा बड़ा गड़बड़ आदमी है, माइये लगा कर गरियाते थे। रूम खाली ऐसे ढक ढक खोले, 4 गो गाली सटाक सटाक सटाक। पूरा हॉस्टल को मालूम चल गया कि उसका रूम ढकढकाओगे तो गरिया आएगा। कल कोई ढकढकाएगा? आपको हार्ड होना होगा मेरे दोस्त, स्ट्रिक्ट होना होगा। अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। मैं ये करूंगा मतलब मैं यही करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने अंदर एक हार्ड डेडिकेशन डालिए। यस, मैं कर सकता हूं। मेरा तबीयत खराब होगा, मैं मरूंगा नहीं। मेरे में दर्द है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं उससे बात ही नहीं करूंगा कि तुमको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं अपना दिमाग सीधा सामने रखूंगा, मर थोड़े जाऊंगा। ऐसा कौन सा दर्द है चला, ऐसा कौन सा तबीयत खराब है जो तुम्हारा हुआ और ठीक नहीं हुआ? 2 से 3 दिन की बात होती है, वो पल होते हैं, वो गुजर जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, आप खूब मन लगा के पढ़िए और किसी भी टीचर से कोई भी डाउट हो, आप खड़े होकर पूछ लीजिए। आदर सम्मान के साथ शिक्षक आपको बताएंगे और हम ये मान के पढ़ाएंगे कि 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। शिक्षक को परेशान करो डाउट पूछ के, ये डाउट, वो डाउट है, ये डाउट है, वो डाउट। और कौन हंसता है, हंसने दो, क्योंकि ये रूम में बैठा हुआ कोई भी एक दूसरे का दोस्त नहीं है। दोस्त सिर्फ और सिर्फ घर पे है, वो है मम्मी और पापा। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं। हम बोले ना, कोई दोस्त ऐसे खाली ढकढकाता तो खोलते तो माइये लगा कर आते थे। हमको पता था कि नॉर्मल चलेंगे तो हमको कभी बड़ी मंजिल नहीं मिल पाएगी। हम बोले चला 22 साल के उम्र से स्टार हैं, आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे, क्योंकि हमने अपने लाइफ में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो किए हैं। हमको मेहनत करना है, हमको मेहनत करना है। इसलिए आप एकदम 100% दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि हमको 6 महीना से 8 महीना अपने शरीर को तपा देना है, खूब मेहनत करना है। हमारे सभी गुरुजन आपके साथ होंगे और किसी भी गुरुजन से आपको दिक्कत हो हमको बताइएगा, उसी दिन उस गुरुजी को हम हटा देंगे। और तब भी दिक्कत हो जाएगा तो दूसरे गुरुजी लाएंगे, तीसरे लाएंगे। दिक्कत होगा तो सबका पैसा वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चला ऐसा सीन आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो गुरुजी लोग हैं वो आप पढ़िएगा ना तो आप सोच भी नहीं पाइएगा कि ये अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं। मार्केट में जो सबसे बेहतरीन टीचर था चला, उनको हम अपने साथ जोड़ने का काम किए हैं। क्यों? क्योंकि लड़का तभी नहीं ना कहेगा, तब हम भी ना गरज के बोल पाएंगे कि मेरे यहां सब टीचर में किसी में कंप्लेन होगा तो पैसा वापस कर देंगे। पहले से सेटिंग ऐसा है कि पैसा वापस नहीं करना पड़े। टीचरें उस लेवल का लगाए हैं कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दिक्कत होगी चला तो हम हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िएगा, रेगुलरिटी 100% मेंटेन कीजिएगा और रूम का भी एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक रखिएगा। रूम पे भी चला अपने में रूम पार्टनर में भर दिन झगड़ा होते रहता है। अभी तुम यहां से जाओगे, पता चला 20% के हिसाब में गड़बड़ी है, ओकरा लिए वो ने मुंह फूले ले, वो ने मुंह फूले ले, वो कहेगा देखते हैं आज कुकर केद होता है। तो चला देखते हैं कुकर केद होता है। नहीं, ईगो को साइड में रखो। अगर वो उसका भी धोने का काम है और उसको लगता है कि हमको धोना चाहिए तो कुकर उठाओ, जाके धो दो।
अगर आटा गूंथना है और लगता है तुमको कि वो गूंथ रहा है, उसका गूंथने का बारी है और वो नहीं गूंथना चाहता, तुम जाओ और गूंथ के चले आओ और पढ़ो, क्योंकि दिमाग को शांत रखना तुम्हारी जवाबदेही है। किसी से लड़ने नहीं आए हो तुम। ईगो में तुम अपने रूम पार्टनर को हराते हराते कहीं अपनी जिंदगी की जंग ना हार जाओ। तुम अपने रूम पार्टनर को हराने की कोशिश मत करो। 20% अगर उसको लगता है कि हिसाब में तुमने ज्यादा ले लिया तो 20 रुपया दे के खत्म करो, क्योंकि यहां तुम 20 रुपए के चक्कर में पड़ने नहीं आए हो। यहां तुम अपने जीवन के लाखों करोड़ों रुपए के गोल को सेट करने आए हो, और वो करोड़ों रुपए का गोल तब सेट होगा जब इन छोटे छोटे चीजों से तुम अलग हटोगे। बंदरों को पत्थर मार के कभी पहाड़ पे नहीं चढ़ा जा सकता। बंदरों को केला फेंको, केला फेंको, वो केले में उलझ जाएंगे और तुम बहुत आसानी से पहाड़ पे चढ़ जाओ। इसलिए अपने रूम पार्टनर को बंदर समझ के ट्रीट करो और उसको केला दो, कभी ले जाके खिला दो और चुपचाप निकलो। कुछ खाने के शेड्यूल है उसमें भी चेंजिंग लाओ। सुबह में आते हो प्रॉपर नाश्ता करके आओ। अब तुम कहोगे नाश्ता कहां से करेंगे, या तो रात वाला रोटी को गर्म करके खाओ, या तुमको लगेगा शर्म, हम चला अभी भी अगर काम वाली मेरी नहीं आती है तो रात वाला रोटी रहता हम 2 लपेट के खा के आते हैं, कुछों के साथ खा लेते हैं। कुछ भी चीनी रहता है चीनी डाल देते हैं, चीनी को डाल के उसको मोड़ देते हैं रोटी, अब बहुत आसानी से खा के हम चलाते हैं। इसमें शर्म करने की बात नहीं है। खा के नहीं आओगे तो 20% चांस है तो रिजल्ट नहीं होगा, याद रखना। अगर तुमको रोटी नहीं मिल पाता है तो दूसरा उपाय है, चूड़ा रखो, चूड़ा को फुला दो। अब फुला के उसमें चला बढ़िया से पानी वानी निकाल के उस पर थोड़ा मिक्सचर डाल दो, दालमोट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चीनी डाल दो, 1-2 गो टमाटर काट के डाल दो, थोड़ा सा खीरा काट के डाल दो। अब सट 10-20 चम्मच खींच लेना है। बहुत सिंपल सा नाश्ता है, 5 टका का, एकदम 5 रुपए का नाश्ता है। नाश्ता जो करके नहीं आएगा ओकर 20% चांस है नौकरी नहीं होगा, क्योंकि चला अगर पेट पर तो ध्यान रहेगा तो पढ़ नहीं पाओ, तुम क्लास को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे सुबह में आते हैं, ब्रश व्रश किसी तरह किए, अपना बोरिया बिस्तर उठाए चल दिए। तुम कभी नहीं पढ़ सकते हो, तुम जान लो, थोड़ा पटना से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसलिए रात का खाना रखो, सुबह खाओ, दोपहर का खाना रखो, फिर शाम में खाओ। दोपहर का चावल रखो, उसी चावल को फिर शाम में खाओ। बाकी चला ये तो जनहित में जारी है। हम जानते हैं कि ये सब लोग ये काम नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग ये काम करेंगे उनको सक्सेस मिलेगी। बाकी शिक्षक का काम है बोलना। कुछ बच्चे होते हैं, अब चला शिक्षक का काम, अर्जुन को तो 5 पांडव को द्रोणाचार्य ने सिखाया था, लेकिन अर्जुन ने कहा बड़ा धनुर्धारी बन गया। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये था चला कि अर्जुन ने चीजों को आत्मसात किया, वो अकेले में प्रैक्टिस के लिए निकल जाया करता था। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है और प्रॉपर वे में सुबह में 2 रोटी को लपेट के खा के तौबाना, ठीक है। बाकी और भी कोई दिक्कत हो तो सीधा हमसे आके मिलना है, हम हमेशा यहां उपलब्ध रहते हैं 2 से 4 छोड़ के, ठीक है। 2 बजे से 4 बजे के अलावे हर घंटे के 15 मिनट में हम यहां उपलब्ध रहते हैं। आप आइए, वेलकम है आपका। और जो दिक्कत होती है हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे कहां पर, जहां पर जो सॉल्यूशन होगा। और मेरे बैच में किसी भी टीचर से कोई कंप्लेन हो, सीधा आके बोलना, पैसा दिया हम, एक लाइन का बात है। टीचर अगर नहीं पढ़ा पाएगा मेरे बैच को तो टीचर नहीं पढ़ाएगा, उसको जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि टीचर ने पैसा लिया है, उनको प्रॉपर वे में बच्चों को संतुष्ट करना उनका काम है। बाकी आपका भी काम है डिसिप्लिन देना, वो डिसिप्लिन आपको देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो हम क्लास से बाहर कर देंगे, ठीक है। और बाकी चला, आप विश्वास कीजिए 2023 आपको खाली हाथ हम नहीं लौटने देंगे। आपके पास 2023 में एक जॉब होगा, और अगर नहीं दिला पाए हम यही समझेंगे कि हम असफल हुए, तुम असफल नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए बस रेगुलरिटी और छोटे मोटे बहाने से दूर रहना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अभी आपके गुरुजी निराला सर आ जाएंगे, निराला सर से अभी हम लोग मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पॉलिटी चलेगा। हम रूटीन आपको लिख देते हैं, जो नए बच्चे हैं 7 से 8 में आज से आपका रीजनिंग चलेगा, सुबह में 8 से 8:30 साइंस चलेगा, और 8:30 से नहीं 8:45 से या 9 बजे से मान लीजिए, 9 बजे से आपका 9 से 10 आपका मैथ चलेगा, 10 से 11 आपका पॉलिटी चलेगा, और 11 से 12 आपका इकोनॉमिक्स चलेगा आज से।
ठीक है, ठीक है ना। ये रूटीन है आपका। और थोड़ा एनर्जी लेवल मेंटेन करो यार, तुम लोग नौजवान हो, कहां लगता है एकदम देह हाथ को रख दिया क्या होगा। थोड़ा कुकर्म बंद करो, एनर्जी लेवल मेंटेन करो। बोलो। नहीं नहीं, वो तो नीचे है ना। हाँ, तो इसी में पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी में पढ़ सकता है। ये बैच आज से स्टार्ट हुआ है, आज से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी में है। ये सारा बैच आज से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, जो भी बच्चे नए 11 तारीख वाले, 9 तारीख वाले, 13 तारीख वाले जो भी हैं, यहां से आपका बैच शेड्यूल स्टार्ट है। ठीक है, ट्रेड जिसका जो है उस हिसाब से करेगा। हम ट्रेड भी लिख देते हैं। जिनका फिटर है और डीजल है, टर्नर है, वेल्डर है, जिनका ये सब ट्रेड है, ये 5 से 6 शाम में करेंगे। 5 से 6 हो गया पीएम में, और ये चलेगा एमडब्ल्यूएफ में। एमडब्ल्यूएफ बोले तो सोम, बुध और शुक्र में। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, ये करेंगे 7 से 8 में पीएम में, और ये करेंगे टीटीएस में, मंगल, बृहस्पति और शनि में। फिटर वाले आज से आपकी क्लास होगी, क्योंकि आज मंडे है, और इलेक्ट्रीशियन वाले कल से आपकी क्लास होगी। ठीक है, 3 दिन सप्ताह में ये चलेगा, 3 दिन ये चलेगा। एमआरएससी का भी बैच में एडमिशन लिए हैं आप? एडमिशन नहीं हुआ होगा आपका, नहीं हुआ होगा अभी। एमआरएससी का नहीं ले रहे हैं एडमिशन, क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, चला मेरा टाइम खाली नहीं है। अगर जिनको एमआरएससी होगा, इस बैच में एडमिशन लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हड़बड़ाइएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, तब मत लीजिएगा एडमिशन, मेरा टाइम ही खाली नहीं है। सुबह शाम तक हम बुक है, तो इसके लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे। फिटर पढ़िए अभी, क्योंकि फिटर आपको पढ़ना है। एमआरएससी जब टाइम मेरा खाली होगा या किसी अन्य टीचर से हम पढ़वाएंगे, क्योंकि मेरे पास चला इन दोनों बैच के अलावे भी टाइम नहीं है। ठीक है, ओके। जो सिर्फ साइंस के लिए एडमिशन लिए थे, जिनका सिर्फ साइंस के लिए एडमिशन है, वो 8 से 8:30 में अभी साइंस करेंगे मात्र। ठीक है, जिनका रीजनिंग में है 7 से 8 में आएंगे, 9 से 10 में मैथ में आएंगे। जो डाउट पूछना है यही पूछ लीजिए, बाहर में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। अभी टेस्ट का कोई शेड्यूल नहीं, अभी आप क्लास कीजिए। अभी टेस्ट का शेड्यूल हम बता देंगे, कैसे कैसे आपका क्या क्या होना है। नेक्स्ट, तुम किस बैच में एडमिशन लिए हो भाई? लाओ तुम्हारा कार्ड। तुम अपने से मतलब रखो ना, तुम अपने से मतलब रखो ना। तुम्हारा किस बैच में एडमिशन है, तो अपने बैच से मतलब रखो। उसके लिए इंक्वायरी काउंटर है भाई। तू किस बैच में बैठा है? लाओ तुम्हारा कार्ड लाओ। वेयर इज योर रसीद? मोबाइल में लाता है। ये जेई का बैच ही नहीं है, तो यहां क्यों पूछेगा? लाओ तुम्हारा कार्ड लाओ। एकदम परेशान आत्मा। हाँ, ये कौन लिखा है? भैया लिखवा है सुजीत। कौन है सुजीत? सुजीत हीरो। सुजीत हीरो। कौन सुजीत? भैया है मेरे, मतलब वो लिखवाए हैं। तुम अभी क्लास के बाद हमसे नीचे आके मिलेगा। आपका जिस बैच में एडमिशन है, आप अपने बैच की बातें पूछिए, ठीक ना। क्योंकि चला हर बैच का अलग अलग शेड्यूल है। अब सब बात तुम यहां पूछेगा तो अन्य बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, सबका चला टाइम है। अब मेरा ऑलरेडी अभी 700 का बैच नीचे वेट कर रहा है। अब फालतू का क्वेश्चन तुम यहां पूछोगे,
तुम अपना क्वेश्चन पूछो कि सर हमने इस बैच में एडमिशन लिया, ये इसका क्या मामला है, हम बता देते हैं। अरे सबका कंप्लेन है कि हर क्लास को तुम डिस्टर्ब करता है। पूरा बैच तुम्हारे अगेंस्ट में है, सब कह रहा है बेफालतू का क्वेश्चन पूछता है। अच्छा हमको ये बताओ, पूरा बैच तुम्हारे विरोध में क्यों है? बैच को डिस्टर्ब करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे चला ये इतना बच्चा है तो इहो ना पूछता होगा, सब तोरे पे कहे वार कर रहा है। नहीं ना, उतना हमरा हिंदी फैटी नहीं समझ में आना है। तुम अपने भैया के साथ अभी मिलोगे हमसे, अभी भैया को बोलना सर बोले हैं मिलने के लिए, ठीक ना? बैच को डिस्टर्ब नहीं करना है। अब पूरा बैच तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा तो कैसे पढ़ेगा तुम? फिर कहता है सर से पूछ लेंगे। हमसे डिस्टर्ब क्या करते हो, वही हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब काहे कह रहा है तुम्हारा? हाँ क्या डिस्टर्ब करता है? कहता है फालतू क्वेश्चन पूछता है। तुम यही सब करने आए हैं रे? ये पूरा बैचे तुम्हारे अगेंस्ट में काहे है? ये सब काम नहीं करना है। आज के बाद कंप्लेन, अभी पहले तुम भैया को लाके मिलो, ठीक ना? बाकी चला जी, मिलते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्लास में। हाँ एक मिनट, किसी के यहाँ रूम खाली है क्या? आपके यहाँ रूम खाली कोई है जो मुरादाबाद का है? आज की क्लास चला यहीं